हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेजिंग बिट्स। आज का ये सेशन नेशनल पार्क के बारे में है, जो कि अपना जो कल का सेशन था उसमें हमने बैंक हेडक्वार्टर्स, टैगलाइंस एंड उसके सीईओ चेयरमैन के बारे में पढ़ा था। और आई होप वो वाला सेशन बहुत बढ़िया होगा। तो आज का ये सेशन नेशनल पार्क का है। तो ये जो हमारे इंडिया में एरिया होते हैं तो इसे हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं किसमें? नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स। और इसे गाइडलाइन कौन करता है? इस एरिया को गाइडलाइन कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का, ये क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे आप हेले नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और आप इसके बारे में जानेंगे कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे अभी है ना? तो इसके बारे में हम देखेंगे किस स्टेट में है ये, और कितने एरिया में है, और कब सबसे पुराना है तो कब आया था, ठीक है? और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, जो कि नेशनल पार्क का एक्ट है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडियन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर विच हैव देयर ओन लॉ ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो भी नेशनल पार्क है उनका खुद का रूल होता है, और उसके अलावा जितने भी है उसमें ये वाला रूल आपका फुलफिल करता है, जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और फ्रेंड्स, इस पे कुछ आपने प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975 में आया था, ऑपरेशन राइनोसोर, प्रोजेक्ट राइनोसोर 1987, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 एंड प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009। अब ये यूनेस्को एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आइडेंटिफाई करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें से ये हमारे पास सात नेशनल पार्क अवेलेबल है: काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। फ्रेंड्स, जैसा मैं बता दूं, इसके बारे में पढ़ेंगे ये किस स्टेट में है और कहाँ पे है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आइडेंटिफाई करती है प्लेस को, कल्चरल प्लेस को, साइंटिफिक, एजुकेशनल, इनसे रिलेटेड ये प्लेसेस को आइडेंटिफाई करती है। ओके, तो ये हमारे पास सेवन सेवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, जो कि यूनेस्को इसे आइडेंटिफाई करती है। तो आज का जो हमारा पहला जो स्टेट है जिसमें कितने नेशनल पार्क है, तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में बता दूंगा जो अब तक पेपर में आ चुके हैं और जो अभी इम्पोर्टेंट भी है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 2005, और इसका जो एरिया है 2.40 ओके किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं, रिमार्क्स ये है कि रिमार्क्स में यहाँ पे किस नेशनल पार्क में कौन से जानवर हैं, किस एनिमल, कौन सा एनिमल किस नेशनल पार्क में है ना। तो रिमार्क में जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो रिमार्क में लिख दूंगा, ठीक है? और रिमार्क में ये अवेलेबल होगा। लेकिन जिस वाले में सभी एनिमल्स अवेलेबल होते हैं तो उसमें वो नहीं है। रिमार्क्स में जिसमें इम्पोर्टेंट होगा मैं लिख दूंगा। और इवन हाँ, रिमार्क्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस स्टेट में ये है, नेशनल पार्क किस स्टेट में है, और रिमार्क्स क्या है इनका, है ना। इस्टेब्लिश स्टेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और एरिया भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये दो चीजें, रिमार्क्स और स्टेट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ये तेलंगाना का है, इसका एस्टेब्लिश 1994 और 14.59 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। मुरुगावानी नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ये तेलंगाना में ये भी है, 1994 में ये भी एस्टेब्लिश हुआ था, और 3.60 इनका एरिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं बता दूं, जो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो आपका ये सेशन है इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करे हैं, जो कि ये सेशन के बाद लास्ट में है ना। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो कि 10 MCQ है, इसमें 10 MCQ है आपके पास, ठीक है? और इसमें आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सबमिट कर देंगे। ओके, इससे क्या होगा कि आपका भी स्कोर आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर लोगे पढ़ने के बाद। ओके ओके, ये नामपदा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में 1983, और मौलिंग नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, और 1986, 483 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया है।
डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि रिमार्क्स है इसके पास, है ना। तो इससे ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेरल हॉर्स गोल्डन लंगूर किस वाले नेशनल पार्क में अवेलेबल है, तो आप वहां पे डायरेक्ट आंसर करोगे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। या ये भी पूछ सकते हैं जो फेरल हॉर्स है ये किस स्टेट में ये पाई जाती है ना, किस स्टेट के नेशनल पार्क में ये अवेलेबल है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में है 1974, और यहाँ पे क्या रिमार्क है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फ्रेंड्स ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैंने कितना बताया था, 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, उसमें से ये एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क, ये यहाँ पे भी गोल्डन लंगूर रिमार्क है। रेड पांडा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जो जो इंपॉर्टेंट है मैं इसके सामने लिखते जाता हूँ, आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा और अच्छे से थोड़ा इसे रिवाइज कीजिएगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है ये कई बार पेपर में आ चुके हैं। नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, असम के जो भी नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, इसके बाद बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार में है 1989, और इसका एरिया 335.65 किलोमीटर स्क्वायर, इसका कोई रिमार्क नहीं है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का, इंपॉर्टेंट नहीं है। कांगर वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो कराता हूँ। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोवा का एकमात्र आपका नेशनल पार्क है जो कि भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क भी से बोल सकते हो। ओके, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 और एरिया इसका 107 किलोमीटर स्क्वायर। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गुजरात का है। गुजरात स्टेट में ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलवादर। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास रिमार्क है ना, और रिमार्क क्या है, ब्लैक बक, ब्लैक बक एनिमल यहाँ पे पाई जाती है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जैसा कि आप जानते हैं कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है, और इसका एस्टेब्लिश 1925 में हुआ था, ये भी गुजरात में है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात 1982, 162.89। ओके, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा, सुल्तान नेशनल पार्क, ये सुल्तान नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जिसपे मैं इंपॉर्टेंट लिखते जाता हूँ ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये पेपर में कई बार आ चुका है। ओके, इन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जैसा कि मैं बता दूं इसका रिमार्क क्या है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये भी है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, असम का पढ़ा, अभी क्या है हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेस को आइडेंटिफाई करती है, इधर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर वो नेशनल पार्क हो, है ना। तो इसे आइडेंटिफाई करती है और ये अपने लिस्ट में इसे ऐड करती है। इंदरखिला नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में 2010 और 104 किलोमीटर इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। गंगा नेशनल पार्क और सिम्बालबरा नेशनल पार्क, ये भी आ चुका है एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखते जाएंगे। 2010 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 27.88 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। दाचिगम नेशनल पार्क, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये जम्मू कश्मीर का, और मैंने बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है ये जम्मू कश्मीर पे अभी अप्लाई नहीं हो रहा था। ओके, तो ये क्या है, कश्मीर स्टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेमिस नेशनल पार्क है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, है ना, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में। ओके, झारखंड का एक नेशनल पार्क है जो कि बेतला नेशनल पार्क है। फॉरेस्ट ऑलेट्स, स्लोथ, बियर और बाइसन के लिए भी ये जाना जाता है, इसलिए ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे, झारखंड में। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट है। बनरघट्टा नेशनल पार्क 1974 कर्नाटका में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, नागरहोल नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, आप इसे दो नाम से कह सकते हो, एक तो नागरहोल नेशनल पार्क है और राजीव गांधी नेशनल पार्क से भी ये जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था और एरिया 643.39 किलोमीटर स्क्वायर। एराविकुलम नेशनल पार्क केरला का बहुत इंपॉर्टेंट, नीलगिरी तहर के लिए ये
जाना जाता है। और इसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं ना। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरला में है। पेरियार नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स जो जो इम्पोर्टेंट है मैं फिर से बता दूं कि आइदर वो उसका कुछ रिमार्क है या फिर उसका कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, या फिर वहां पे हो सकता है कि बहुत जगह से ऐसा होता है कि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है ना, तो इसलिए भी न्यूज में आता है। करेंट मेनली बेसिकली ये होता है कि जो करेंट का जो न्यूज होता है, जिस नेशनल पार्क में जो भी नए एनिमल्स लाए गए और जो भी एनिमल्स का डेथ हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला का नेशनल पार्क। लायन टेल्ड मकाऊ फाउंड इन वेस्टर्न घाट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनामुदी 16 नेशनल पार्क और बम्बादुम 16 नेशनल पार्क, ये 43 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि जो मध्य प्रदेश हो गया और आपका एक अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माधव नेशनल पार्क ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। और ये 1968 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बांधव नेशनल पार्क 1955 में, कान्हा नेशनल पार्क और 1959 में माधव नेशनल पार्क। फ्रेंड्स मैं ये बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पे इतना क्वेश्चन नहीं बनता जितना आपका स्टेट पे और ये कहाँ पे पाई जाती है। ये भी बोल देगा कि मध्य प्रदेश में जो आपके पास नेशनल पार्क है उसका ये ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में। पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, फ्रेंड्स मैं ये बता दूं जो पेंच नेशनल पार्क है, एक तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और दूसरा आपका महाराष्ट्र में भी एक पेंच नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में भी पेंच नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व के लिए बहुत फेमस है। टाइगर रिजर्व के लिए बहुत फेमस है ना। और ये दो जगह है, एक तो आपका मध्य प्रदेश में और दूसरा आपका महाराष्ट्र में है पेंच नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। तो ये सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपका महाराष्ट्र का कुछ नेशनल पार्क है। चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। तो ये आपका चंदौली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि महाराष्ट्र में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। संजय गांधी नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मैं टिक मार्क कर दे रहा हूँ, ओके, जो कि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंस है। पेंच नेशनल पार्क मैंने अभी बताया जो कि मध्य प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में भी था और मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। और यहाँ पे ये फेमस किस लिए? टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। और जो गुजरात का जो आपने भी पढ़ा था गिर नेशनल पार्क, वहां पे क्या था? एशियाटिक लायन के लिए वो इंपॉर्टेंट था, एशियाटिक लायन के लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। केबुल लामजो नेशनल पार्क ये मणिपुर का एक ही नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बालफाक्रम नेशनल पार्क मेघालय का। नोकरेक नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है नोकरेक नेशनल पार्क। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में ये आता है, नोकरेक नेशनल पार्क। ओके, और ये जो बालफाक्रम जो है यहाँ पे भी रेड पांडा है और नोकरेक नेशनल पार्क में भी रेड पांडा पाई जाती है, ठीक है। मर्लिन नेशनल पार्क और ये मिजोरम में है, और फागबाई पुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्लिन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटंकी नेशनल पार्क ये कहाँ पे? नागालैंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका इंटंकी नेशनल पार्क है। ओके, हाँ, उड़ीसा का ये दोनों नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में, और सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मैंग्रोव किस वाले नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा मतलब पाई जाती है ना, मैंग्रोव और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना, इस दोनों के लिए बहुत फेमस है भितरकनिका नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब उड़ीसा का ये दोनों जो नेशनल पार्क है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, रैंथमबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और रैंथमबोर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो कि राजस्थान में 1980 में इसका एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड,
इसके लिए ये वाला पार्क इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट नेशनल पार्क। और जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है और ये भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में है, तो इसलिए इसके कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, मस्क डियर, है ना, इसके लिए फेमस है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाइसन नेशनल पार्क, राजबाड़ी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि त्रिपुरा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि मैं वो वाला यहाँ पे नेशनल पार्क इंक्लूड करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है ना, जैसे बैंक का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, इसमें ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है। ओके, ये 1977 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। उत्तराखंड के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है और इसे हम हेले नेशनल पार्क भी बोलते हैं, है ना। ये इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल पार्क है और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1936, इससे पुराना कोई नेशनल पार्क नहीं है। ओके, और इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बायोस्फीयर रिजर्व स्नो लियोपार्ड, इसके लिए फेमस है, स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है, हिमालयन रीजन में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नंदा देवी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। सुंदरबन नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो कि इसी वाले सुंदरबन नेशनल पार्क में ही है। ओके, अब अंडमान निकोबार, मैंने क्या बताया था कि जो मध्य प्रदेश हो गया और जो अंडमान निकोबार है, इनमें नेशनल पार्क्स बहुत है ना। तो एक तो हो गया महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क, उसके बाद माउंट हैरिएट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, माउंट हैरिएट नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपका कैंपबेल नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंपबेल नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं, ये आपके 104 103 आपका ये लिस्ट था। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्या है, 10 क्वेश्चन है, जो भी हमने पीपीटी में करा है वही वाला क्वेश्चन है, बस आपने अटेम्प्ट करना है और इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।